थोड़ा सा दिमाग लगाएं। क्वेश्चन 33 है, ये भी बहुत इजी बट कोई बात नहीं। करंट ईयर 23, प्रीवियस ईयर 22, शेयर कैपिटल 9 से 10 हो गया। तो शेयर कैपिटल बढ़ने का एक ही रीजन हो सकता है कि हमने और शेयर्स इशू करे। अब ध्यान देखना, मजेदार पॉइंट क्या है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 250 से 260 हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ने का एक ही रीजन होता है कि जो आपने शेयर्स या डिबेंचर्स कुछ भी इशू करे वो प्रीमियम पे इशू करे। 12% डिबेंचर्स इंटरेस्ट होता है। अगर हमें क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है तो हमें कुछ भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना होता। मतलब इसमें ऐसा नहीं होता अच्छा सर 12% के हिसाब से बनते हैं 12,000, क्योंकि डेट तो मेंशन है नहीं। ओपनिंग बैलेंस पे आपने कहा था कैलकुलेट करना है, उन्होंने दे रखा है 18,000, तो क्या हमने कुछ एक्स्ट्रा पे कर रखा है? नहीं। इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट is given and the date of change, डेट ऑफ चेंज मतलब जो भी हो रहा हो, इशू या रिडेम्पशन, इज नॉट गिवन। अगर आपको डेट एग्जैक्टली गिवन नहीं है तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। इंटरेस्ट विल नॉट बी कैलकुलेटेड, interest will not be calculated. The given amount of interest will be used in the question. अगर आपको अमाउंट गिवन है और कुछ नहीं बता रहे कि ये जो भैया 1 लाख से 150 से 1 लाख हो गई रिडेम्पशन, कब हुई ये रिडेम्पशन, कुछ नहीं, तो आप डेट वाइज तो कैलकुलेट कर नहीं सकते। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, जो अमाउंट गिवन है बस वही यूज करना है। ये बता रहे, क्लियर है? चल क्वेश्चन करते हैं। कोई भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई ऐसे ट्रांजैक्शन है ही नहीं। सर क्यों, ये तो बढ़ रहा है कम हो रहा है? तो सिर्फ शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, तो बढ़ने का एक ही रीजन हो सकता है, इशू ऑफ शेयर्स। तो क्या बोलते हैं उसको? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। अब ध्यान देना, प्रोसीड्स की पैसे आए कितने, शेयर्स कितने के इशू करें? 1 लाख। प्रीमियम 250 से 260 हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ने का एक ही रीजन हो सकता है कि आपने जो शेयर्स इशू करे हैं वो प्रीमियम पे इशू करे थे। इंक्रीज इन द बैलेंस, इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम indicates that the additional shares or debentures must have been issued at a premium। कि जो आपने शेयर्स इशू करे हैं या डिबेंचर्स इशू करे हैं वो प्रीमियम पे हैं। इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स तो रिडीम हो रहे हैं, डिबेंचर्स तो इशू ही नहीं हो रहे, तो क्या प्रीमियम पे इशू हुआ होगा? शेयर्स। कोई डाउट? दिखा सकते हैं, बेटर ऐसे रहते हैं, ठीक है ना? दिखा सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं, वो तब करना चाहिए जब आपको क्लैरिटी ना हो कि ये प्रीमियम शेयर्स पे है डिबेंचर्स पे है, तो आप अलग से लिख सकते हैं इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब हमने जो भी कुछ इशू करा वो प्रीमियम पे इशू करा, तो अलग से दिखा सकते हैं। बट अगर क्लियरली पता चल रहा है कि आपने क्या इशू करा है और एक ही चीज इशू करी है, तो प्रोसीड्स का मतलब ये होता है कि पैसे कितने आए। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 1 लाख आए या 1,10,000 आए? 1,10,000 आए प्रोसीड्स की, पैसे कितने आए? गलत नहीं होगा वो, अलग से दिखाना। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना है? 50,000, 150 से 1 लाख। और लास्ट चीज क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 18,000। तो ये 68 है, 68 मतलब 32 मतलब 10, 42, 42 पॉजिटिव।
तो क्या है ये? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इजी या वेरी इजी? वेरी इजी। तो चांसेस कम है कि इतनी सी ही बात वो पूछे। अगर अलग से फाइनेंसिंग पे आ रहा है तो इससे थोड़ी ज्यादा बातें पूछेंगे। तो इसीलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिसमें ज्यादा बातें हों, फिर हो जाएगा हमारा एक तरह से कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर।